10:30 हो चुके हैं और -11 टेम्परेचर। और ये देखो इसमें बर्फ़ पड़ चुकी है, मतलब ये पाला, ये देखो। तो आज की एक खूबसूरत शाम यहाँ हिमाचल प्रदेश के चिटकुल के पास। ओके, अरे दाल में तो पानी कम हो गया हमारा। सो प्रॉपर लाइट्स वगैरह लग चुकी। कितना माइनस में है टेम्परेचर। मैं मुँह धो रहा था, बालों में पानी पड़ा और बाल जम गए मेरे। ये पानी का सिस्टम हमने यहाँ किया हुआ है, पानी प्लस हैंड वॉश। ये पानी पीने वाला ही है। -7 डिग्री तो अभी हो रहा है शाम के 7 बजे। मिलते हैं आपसे कल सुबह अगर जिंदा रही तो। ये देखो सुबह सुबह का नज़ारा। लेकिन मेरे वाला जो, हालांकि मेरा वाला सस्ता है, 80,000 समथिंग का, इनका 1 लाख समथिंग का है, ठीक है। लेकिन उसको खोलना बहुत आसान है, खोलना बंद करना इसमें थोड़ा टाइम लगता है। बट इसके अंदर बिल्कुल भी ठंडा नहीं होता है। ये जो कंबल है ये इतने गर्म होते हैं। तो इसको क्या करता हूँ मैं, नीचे बिछाता हूँ, क्योंकि अगर आपको माइनस में सर्वाइव करना है तो भाई आप चादर लेके मत आएँ, आपको नीचे ये बिछाना पड़ेगा। रमेश भाई ने भी -20 का स्लीपिंग बैग रखा, बट स्टिल उनको प्रॉब्लम हुई है, उनको ठंडा हुआ है। एक नया दिन, एक नया सफ़र। वेलकम टू विक्स ट्रैवल फिल्म्स। और विक्स एक्सपीडिशंस के जो विंटर स्पीति एक्सपीडिशन था वो फाइनली ख़त्म हो चुका है। और अब मैं हूँ अभी एक बहुत खूबसूरत जगह हिमाचल प्रदेश, सांगला में। और अब यहाँ से एक नई शुरुआत, क्योंकि आज से अब जो शुरू है वो कंप्लीट और ज़्यादा एक्सट्रीम रॉ एडवेंचर वाला ट्रैवल शुरू है। निकल रहे हैं अभी। आज प्रॉपर अपना जो रहता है, गाड़ी के ऊपर सोना, गाड़ी में ही खाना बनाना, सब कुछ। तो सारा सामान तैयार है। आगे को चलेंगे सांगला से रक्षम, रक्षम से चिटकुल, और जगह को एक्सप्लोर करेंगे, गाँव को भी एक्सप्लोर करेंगे और लोकेशन ढूंढेंगे जहाँ एक अच्छा व्यू हो, जहाँ हम लोग कैंप सेटअप कर सके अपना। और आज रात कहीं ना कहीं तो बिताई जाएगी। चलते हैं। हर हर महादेव। और ये रहा सामने खूबसूरत नज़ारा सांगला और चिटकुल के बीच का। रोड खराब है लेकिन नज़ारे अल्टीमेट मिलते हैं आपको। सब पहुंचने वाले हैं रक्षम। पहले रक्षम में देखेंगे हमारी जो एक्सपीडिशन की टीम थी उसमें से बाकी सब तो चले गए, लेकिन अदनान एंड रमेश दोनों के पास अपनी जिम्नियाँ है, वो मेरे साथ ही रुके हैं। वो बोल रहे थे हमको रॉ करना है, और तो मैंने बोला ठीक है आप रुक जाइए। अब इसके बाद तो सब कुछ अनप्लान्ड रहता है। तो वो पहले ही आगे चले गए हैं, अभी आगे जाके मिलेंगे। ये पहुंच गए हैं रक्षम में। स्वागत है आपका रक्षम। ऑलराइट, सो अब हम यहाँ से अंदर की तरफ को जाएंगे। वो यहाँ से अंदर एक बारदा भी है 5 किलोमीटर। ये रक्षम से नीचे नदी की तरफ को जा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर बहुत सारी कैंप साइट भी बनी हुई है रक्षम के इधर की साइड, नदी के क्रॉस करके। ये सारे आपको कैंप साइट दिख रहे होंगे। तो हमको जहाँ ये रास्ता जाता है एंड पे, वहाँ तक जाना है। देखते हैं कहाँ तक है ये रास्ता, फिर डिसाइड करेंगे। तो अभी यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के कुछ मेंबर थे, वो मिले। तो उन्होंने मुझे देख के पहचान गए कि ये कैंप करने जा रहा है आगे। तो उन्होंने बोला कि रक्षम के इस साइड को, मतलब नदी के इस साइड को कैंप करना अलाउ नहीं है, क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आता है। तो अगर आप कैंप कर रहे हो तो फिर रात में उनको हटाना पड़ेगा। सो रक्षम का प्लान कैंसिल। आप जाएंगे चिटकुल की तरफ को, बिकॉज जो चीज़ अलाउ नहीं है वो चीज़ नहीं करनी है। अदरवाइज तो मज़ा आ जाता, क्या पानी की भी कमी नहीं होती, नदी भी होती, बट अनफॉर्चुनेटली चीज़ें नहीं हो पाएगी। लेट इट बी, कोई बात नहीं। टाइम हो चुका है शाम के 5। अब हमको लोकेशन ढूंढनी है बढ़िया वाली। तो चिटकुल से कुछ देर पहले एक रास्ता नीचे जा रहा है। ये रास्ता कहीं तो जा रहा है, तो इसी जगह को एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स फाइंड आउट। ये एक जंगल वाला, आप आगे निकलो। तो यहाँ पर एक कैंप साइट है आइबेक्स करके, और सामने पता नहीं रोड कहाँ जा रही है। तो हमने ले लिया है आगे को रास्ता। लेट्स फाइंड आउट। सो ये रास्ता कहाँ जा रहा है नहीं पता, लेकिन ऑफ रोडिंग है काफ़ी।
बहुत ज़्यादा ऑफ रोड है भाई, बहुत ज़्यादा। ओह, गाड़ी पूरा झूमते झूमते जा रही है। ये गड्ढा गड्ढा गड्ढा, ओह नो, ओह ओह, देख रहे हो? ऑलराइट देन, चिटकुल से कुछ दूर पहले ही यहाँ पर हम लोगों ने रेकी की, फिर फाइनली ये जगह मिली है। परफेक्ट है, एक परफेक्ट व्यू, 3 गाड़ियाँ हमारी, और इसके ऊपर हार्ड शेल है। अब रमेश भाई की गाड़ी पे, रमेश भाई आए हैं बेंगलोर से सोलो, हमारे स्पीति एक्सपीडिशन में थे, लेकिन इनको वापस नहीं जाना था। इन्होंने मुझसे बोला कि मुझे और एक्सट्रीम करना है, सो फाइनली अब हम और एक्सट्रीम करने आ गए। तो जो मेरा है टेंट वो भी गावा वोलेंट्स का है, और इनका जो टेंट है वो भी गावा वोलेंट्स का है। इनका तकरीबन 1 लाख का है और मेरा तकरीबन 80,000 समथिंग का है। सो गावा वोलेंट्स के ही हैं दोनों। इनका हार्ड शेल है लेकिन, और इनके उसमें जो क्या बोलते हैं लोग सो सकते हैं वो ओनली एंड ओनली 1, और मेरे उसमें सो सकते हैं टोटल 6 लोग। मैं 6 लोगों को अकोमोडेट कर सकता हूँ। यहाँ से हमारा सामान निकल जाएगा ना अमित? आज -डिग्री में सोने का एक्सपीरियंस होगा यहाँ चिट्टुल के पास। ना नहीं, रमेश भाई का वो तो बिल्कुल ही तैयार हो चुका है। वो इतनी गंदा हो रहा है धूल मिट्टी से, हाथ वाथ भी गंदे हो गए हैं। ये देखो, पैसा ज़्यादा खर्च करोगे तो सब मिलेगा, पैसा कम खर्च करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। उतना ही मिलेगा जितना हमको मिला है। इसको रखो यहाँ, वो देखो मेरा सिर्फ कवर निकला है और रमेश भाई का बिस्तर भी रेडी। तो आज की एक खूबसूरत शाम यहाँ हिमाचल प्रदेश के चिट्टुल के पास ये हो गया है, ऑल सेट। रमेश भाई का हार्ड शेल, मेरा सॉफ्ट शेल। सो 2 गाड़ियाँ, एक गाड़ी हमारे पीछे है और अदनान भाई की, वो तो गाड़ी में ही सोएंगे, उनका गाड़ी में पूरा सेटअप है। हालांकि वो कैंप कैरी कर रहे हैं बट वो मेहनत नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि मेहनत के ही तो पैसे हैं। सो ये एनेक्स हाफ तो लगा दिया मैंने। एनेक्स में हमारा एक पूरा कंपार्टमेंट बन जाता है। जो नीचे वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा ये एनेक्स का पार्ट है। अब मैं थोड़ा सा इसको ये वाला कनेक्ट कर लेता हूँ, ये डन। अब इसको हम करेंगे एनेक्स को कंप्लीट सेटअप। सो अभी सबसे पहले कैंप तो सेटअप कर दिया, अब इलेक्ट्रिसिटी का इंतज़ाम करना है। ऑलराइट, चलो मैंने अपना इको फ्लो यहाँ सेटअप कर दिया है। तो बेसिकली क्या है ना, मैंने इको फ्लो को कंबल से ढक दिया है। उसका रीज़न ये है कि ठंडा बहुत है, सो बैटरी डिस्चार्ज नहीं होगी जल्दी, इसलिए उसको कंबल ढक देना ज़रूरी है। तो चलो चलो खींचो 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 खींचो। सो प्रॉपर लाइट्स वगैरह लग चुकी हैं। द बेस्ट पार्ट इज़ एक इको फ्लो मेरे पास था, इको फ्लो का इन्वर्टर, और एक रमेश भाई का था, तो एक अच्छी खासी लाइट हमको मिल चुकी है। अब खाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि रात जैसे जैसे होते रहेगी टेम्परेचर डाउन होता रहेगा। सो हम लोग अब खाने की तैयारी शुरू करते हैं। रमेश भाई काटेंगे प्याज वगैरह, मैं बनाता हूँ दाल राइस का सिस्टम कंप्लीट करता हूँ। नया नया कुकर लिया है। राइस किधर है, राइस किधर है, वेयर इज़ द राइस? राइस ये रहा। दाल राइस 4 कप से इनफ है? 4 कप, हाँ 4 कप इनफ है ना? मतलब ज़्यादा भूख लगी है ना तो ज़्यादा डालूँ या 4 इनफ है? डाल दो। पानी का सिस्टम हमने यहाँ किया हुआ है, पानी प्लस हैंड वॉश। ये पानी पीने वाला ही है, ये देखो। तो सबसे पहले, ओहो ठंडा। चलो दाल गई, आज दाल हरी और पीली है। ये देखो, तो हमने दोनों को मिक्स कर दिया है। चलो ऑलराइट, थोड़ा सा टमाटर डालते हैं इसमें। चलो दाल के लिए टमाटर रेडी। भाई पहले तो हाथ गर्म कर लेता हूँ। -7 डिग्री, -7 डिग्री तो अभी हो रहा है शाम के 7 बजे। अब ये सोच के चलो कि रात में क्या होगा। रात में जो होगा वो देखा जाएगा। अब अल्टीमेट होने वाला है। उन्होंने घी, चलो घी की ज़रूरत भी हो जाएगी। बाकी ये हो गया।
थोड़ा सा बॉन फायर का भी इंतज़ाम कर दिया छोटा सा, क्योंकि अब तो भाई माइनस पता नहीं कितना हो गया टेम्परेचर। फ़ोन कहाँ गया मेरा, वेयर इज़ माई फ़ोन, लेट मी चेक। -8 डिग्री, थोड़ा सा हाथ सेक लेते हैं। ओके, अरे दाल में तो पानी कम हो गया हमारा। हाँ, दाल में थोड़ा पानी कम हो गया, दाल बहुत ज़्यादा हो गई है। ये देखो, अरे बाप रे बाप, इतनी ज़्यादा दाल। चलो भाई, दाल में अब बनाया मारा जाएगा तड़का घी का बढ़िया वाला। देख रहे हो, घी भी जम गया है ठंडे के मारे। देसी घी में मारा जाएगा तड़का बढ़िया वाला। क्या खुशबू आ रही है। आज ऐसी दाल बनानी ना मैंने कि मज़ा ही आ जाएगा। ओके, सो प्याज अपना ऑलमोस्ट हो गया है। बाप रे बाप अरे आपको नहीं आ रहा है वहाँ तक आओ जरा यहाँ पर। तो ये हो गया है हमारा मसाला तैयार। ये देखो, अब क्या लग रहा ना कि कुछ दमदार। रेडी भाई, ऐसी दाल बनी है ना, मेरे हाथों की दाल खाने के लिए तो लोग तरसते हैं। दाल हो गई है और अब ये देखो, अरे सामने इधर आओ, थोड़ा इधर की साइड को आपको दिखाता हूँ मैं। पहली बात तो आप वो देखो ऊपर, फुल मून है या फुल मून है। सामने की तरफ को चितकुल, प्रॉपर अंधेरा। और यहाँ पर ये अपना सेटअप, अराउंड 11,000 फीट पे हैं हम लोग, -7 डिग्री पे। ऑलराइट दोस्तों, 9:54, ऑलमोस्ट 10 और -11 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है। और अब हमारा खाना भी रेडी है। चलो, क्या हमने आग जलाई थी, आग के पास बैठ के खाया जाएगा। ओह माय गॉड, बढ़िया। देखो, आज हम लाए हैं डिस्पोजेबल, क्योंकि बर्तन धोने का ना सुबह सुबह मन नहीं है किसी का ना अभी, राइट। सो ओके रमेश भाई, ऐसी दाल बनाता हूँ ना मैं, अभी आप खाओगे ना तो आपको पता चलेगा क्या बनाया है मैंने। -11 डिग्री में दाल चावल, -10:30 हो चुके हैं और -11 टेम्परेचर। और ये देखो, इसमें बर्फ़ पड़ चुकी है, मतलब ये पाला। ये देखो, पहली बार मैं -, डिग्री में कैंपिंग कर रहा हूँ। आहा, मैं गया अपने कमरे में। ओह माय गॉड, एक सेकंड ना, थोड़ा लाइट ऑन कर लेता हूँ। ये रहा मेरा लाइट का सिस्टम। ये देखो, आपको यकीन नहीं हो रहा होगा ना, ये क्या है। स्लीपिंग बैग को मैंने बाहर रखा, ये पाला पड़ गया है, बर्फ़ है। -20 डिग्री का, तो -11 डिग्री तो यहाँ हो रहा है। ठीक है, मिलते हैं आपसे कल सुबह, अगर जिंदा रही तो, -11 डिग्री में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बेहतरीन जगह से। टाइम हो चुका है 7:30, टेम्परेचर हो रहा है -13 डिग्री। ओह माय गॉड। सबसे पहले मैं अपने चश्मा पहन लूँ। कहाँ क्या जगह है
इसके बारे में तो आपको दिखाऊंगा। हो ये देखो सुबह सुबह का नज़ारा, हिमाचल प्रदेश के चितकुल के पास -13 डिग्री टेम्परेचर। सब कुछ मेरे शूज़ बाहर रखे थे उसमें भी पाला पड़ चुका है, और रात में हवा इतनी तेज़ थी, लेकिन इसके अंदर बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं। -20 डिग्री का मेरा स्लीपिंग बैग, और इसके अंदर बिल्कुल हवा नहीं आती है। तो एक अल्टीमेट एक्सपीरियंस रहा है। ओहो, क्या खूबसूरत जगह है। हम लोग रुके हैं कल यार, ठंडा बहुत है, नीचे आने का मन नहीं कर रहा है दोस्तों, लेकिन आना तो पड़ेगा। हमारी 2 जुमनियों में, एक में हार्ड शेल और मेरे में सॉफ्ट शेल RTT लगा हुआ था। यार ठंडा इतना है कि उठने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन उठना तो पड़ेगा। चलो आते हैं नीचे। ओहो, ये देखो मेरा सिस्टम कितना बढ़िया किया था मैंने। फ़ोन वोन चार्ज, इको फ्लो बहुत हेल्प करता है यार। थोड़ा सा पानी पिए जाए पहले। ओह क्या बात है। कल शाम का खाना इधर। सबसे पहले जूते पहन ले जाए, फिर समझाया जाएगा। 3 हमारे पास गाड़ियाँ थी, वो गाड़ी वाले मेंबर तो अपनी गाड़ी के अंदर ही सोए। रमेश भाई जो बेंगलोर से आए हैं, ये इन्होंने अपना हार्ड शेल ओपन किया था। अभी इनसे पूछता हूँ कैसा रहा एक्सपीरियंस, पूछ लेता हूँ। एक्सपीरियंस कैसा रहा? ठंडा लगा? ठंडा था? बहुत ठंडा था। बहुत ठंडा हुआ है? क्यों स्लीपिंग बैग काम नहीं किया आपका? थोड़ा बहुत किया है, बट वेरी कोल्ड है। हाँ, मेरे वाले में तो कुछ पता नहीं चला। नहीं पता चला तो आपने बंद नहीं किया था क्या अच्छे से सब कुछ? हाँ, आपने कोई हवा आ रही होगी ना, मेरा तो पूरा बंद था, तभी आप गर्मी के लिए भी अंदर बैठ गए। उन्होंने शायद अच्छे से बंद नहीं किया होगा। थैंक गॉड ये जल गया भाई, अगर ये नहीं चलता ना तो बड़ी ही दिक्कत हो जाती। सबसे पहले तो हाथ ही गर्म कर लो भाई, पानी तो गर्म होता रहेगा। सबसे पहले तो यार इतनी ठंडी जगह में है तो पानी ही गर्म करेंगे, बाकी चीज़ें तो बाद में करेंगे। तो हाथ में धोने के लिए भी हो जाएगा और पीने के लिए भी हो जाएगा। पानी के लिए हमने यहाँ पर स्टोर किया था अपना पानी वाला सिस्टम। ये देखो बढ़िया। -, डिग्री में, -डिग्री वो भी -12-13 डिग्री में, पहली बार का एक्सपीरियंस है। अल्टीमेट यार, मज़ा ही आ गया इस बार तो। मेरे बाल भी जम गए हैं क्या पानी में? अरे माय गॉड। ब्रश अरे सही में पानी में जम गए हैं? जम गए। अब बालों में पानी पड़ा है, देख लो भाई कितना माइनस में है टेम्परेचर। मैं मुंह धो रहा था, बालों में पानी पड़ा और बाल जम गए मेरे। ये देखो, अरे यार ये देखो, लुक एट दिस। ये हमारा सूप था, रात में जम चुका है। जो सब कुछ छोड़ा रात में कंप्लीट जम चुका है। हाथ ऐसे कड़क गए हैं यार। चलो भाई, सुबह सुबह की कॉफ़ी की तैयारी और सामने सूरज देवता भी पधार गए हैं बढ़िया से। अब जो ठंडक है वो थोड़ा सा कम हो जाएगी। चलो भाई, कॉफ़ी रेडी करते हैं सुबह सुबह की यहाँ।
ये लीजिए आपकी क्वालकॉम एंड दिस मोहित। चेयर्स टू द कॉफ़ी। लेट मी फाइंड माई बेस्ट प्लेस। यहाँ पे मेरे जूते। अब मैं बिना किसी हल्ला गुल्ला के यहाँ बैठना चाहता हूँ। ऑलराइट, कॉफ़ी वगैरह हो चुकी है। अब थोड़ी देर धूप भी सेकी जा रही है। देखो रमेश भाई हैं, ये तो इनका तो पहला एक्सपीरियंस है। ही इज़ फ्रॉम बैंगलोर, मैंने बोला था ना, ये हमारे एक्सपीडिशन में भी थे और अभी तो ये मुझे बस कर रहे हैं कि मेरे साथ करना है मेरे जैसा ट्रैवल। तो इनके पास जो है कंपनी का वो भी गावा ओवरलैंड्स है, मेरे पास भी गावा ओवरलैंड्स है। लेकिन मेरे वाला जो, हालांकि मेरा वाला सस्ता है 80,000 समथिंग का, इनका 1 लाख समथिंग का है, ठीक है। लेकिन उसको खोलना बहुत आसान है, खोलना बंद करना इसमें थोड़ा टाइम लगता है, बट इसके अंदर बिल्कुल भी ठंडा नहीं होता है। आपको -20 डिग्री का एक क्या बोलते हैं स्लीपिंग बैग आप रखोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रमेश भाई ने भी -20 का स्लीपिंग बैग रखा, बट स्टिल उनको प्रॉब्लम हुई है, उनको ठंडा हुआ है। पता नहीं कहाँ से उनका ये है जो मटेरियल ना, इसके अंदर ठंडक पहुँची है। अब अगर मैं देखूँ तो ये एक तरीके से ये एक सिंगल लेयर चीज़ें हैं, तो इसमें ठंडा होना बनता है ना। ये तो ये थोड़ा सा वो है। बाकी ये बोलते तो हैं 2 बंदे इसमें सो सकते हैं, लेकिन नहीं, ये पॉसिबल नहीं है 2 बंदे का सोना, ठीक है। मेरे में तो आप 6 लोग सुला सकते हैं, 4 लोग यहाँ, 2 लोग ऊपर। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इधर। हाँ, एक और चीज़ ये गलती की रमेश भाई ने कि इनके पास देखो जो नीचे है ना, ये कंबल नहीं बिछाया इन्होंने कोई भी ना। अभी मैं आपको अपना सिस्टम दिखाता हूँ। ये ऑलरेडी इतना ठंडा है, नीचे से जो ठंडक मिली है वो भी उनको ठंडक मिली है। अब मैं आपको अपना वाला दिखाता हूँ, ठीक है। मेरे वाले में क्या था कि मेरे पास जो आर्मी के कंबल होते हैं ब्लैक वाले ना, वो दिखेगा, ये मैंने मोटा वाला, इसको मैंने नीचे बिछाया है। अभी तो अंधेरा हो रहा है, ठीक है, इतना क्लियर नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ये वाले जो कंबल होते हैं ना, ये मेरे पापा आर्मी में थे तो यूटिलाइज़ हो रहे हैं। ये जो कंबल हैं ये इतने गर्म होते हैं, तो इसको क्या करता हूँ मैं नीचे बिछाता हूँ, क्योंकि अगर आपको माइनस में सर्वाइव करना है तो भाई आप चादर लेके मत आएँ, आपको नीचे ये बिछाना पड़ेगा। स्लीपिंग बैग ओढ़िए, एक कंबल और डालिए, देन आप सेफ हैं। दिस इज़ अ मिलिट्री कंबल, ठीक है। ये देखो, टच करो, हैं ये, दिस इज़ वेरी यू नो बेनिफिशियल फॉर दिस काइंड ऑफ टेरेन और इन्वायरमेंट। तो इसको नीचे बिछाना, आपका तो वैसे ही इतना ठंडा हो रहा है ना, ठीक है। कल रात का दाल चावल बच गया है, सो इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे और इसको ब्रेकफास्ट हो जाएगा ना। बाकी रैप अप करेंगे, अब निकलेंगे ना। एज यूजुअल जो मैं बताता हूँ, गंदगी कहीं नहीं होती। जितने भी पॉलीथीन से अदनान भाई ने उठा लिए हैं बैग्स में। एंड प्लीज़ आप कहीं भी आएँ, कैसा भी करें, कुछ भी करें, एंजॉय कीजिए इतनी खूबसूरत जगह को। गंदगी मत कीजिए, बस गंदगी करना अच्छी बात नहीं है। बी अ सेंसिबल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री।